आज हम दर्शन करने जा रहे हैं देवी स्वरूपा मैया श्री जक्षणी माता के रूप में पूज्य सती मैया के ऐसे पवित्र धाम के जो गायों की रक्षा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे करके जहां मैया ने वीर गति को प्राप्त किया था। मैया श्री जक्षणी माता का सुविख्यात धाम सादरा अहमदाबाद से 55 और गांधीनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपन जो सामने गेट देख रहे हैं, ये गेट सादरा गांव के अंदर अपन प्रवेश करने जा रहे हैं। सादरा गांव अपने आप के अंदर अपनी ऐतिहासिक यादों के लिए भी जाना जाता है। ब्रिटिश काल के अंदर विशेष रूप से इस गांव के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति हुई और ब्रिटिश काल के अंदर ही इस गांव को अपनी एक पहचान मिली थी। साबरमती नदी के तट पर स्थित इसी सादरा गांव के अंदर ये सामने का द्वार जो है, दाहिनी तरफ हम नीचे की तरफ उतरेंगे तो ये सीधा जक्षणी माता के मंदिर में पहुंचेगा। इस गांव के अंदर विराजमान मैया जक्षणी माता के कारण ये गांव दूर दूर तक काफ़ी प्रसिद्ध है। एक दंत कथा के अनुसार लगभग संवत 1525 के अंदर गुजरात के काठियावाड़ धांगध्रा के पास में एक छोटी सी जागीर थी जिसका नाम था कंकावटी और यहाँ के ठाकुर थे वाघोजी झाला। उस समय में जूनागढ़ की जागीर पर इस्लामिक शासन था और यहाँ का सूबेदार था खलील खान, जो बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था और सनातन संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुला हुआ था। ये सूचना जब कंकावटी के ठाकुर वाघोजी झाला को मिली तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने खलील खान को इसके दुष्कृत्य की सजा देने का तय कर लिया। सामने मैया के मंदिर के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि धांगध्रा से 10 किलोमीटर की दूरी पर सैदपुरा गांव में भयंकर लड़ाई हुई जिसमें खलील खान को हार का मुंह देखना पड़ा। अपनी हार से लज्जित खलील खान एक विशाल सेना के साथ में बदला लेने के लिए आ पहुंचा और उसके आने के समाचार जैसे ही वाघोजी को मिले, ठाकुर वाघोजी ने अपने सिरदारों को एकत्रित करके धर्म रक्षा के लिए लड़ मरने का आह्वान किया। रणिवास के अंदर रानियों को भी संदेश भिजवाया गया कि जब तक शक्ति की ध्वजा लहराती हुई दिखती रहे, समझना हमारा विजय अभियान जारी है, और यदि शक्ति की ध्वजा दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना कि हमने धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इतना कहकर के वो अपने 6 पुत्रों के साथ युद्ध के लिए प्रयाण कर गए। अपन मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, तो वाघोजी झाला जो है अपने 6 पुत्रों के साथ में युद्ध भूमि के अंदर प्रवेश कर गए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि उनके कुल 12 पुत्र थे, जिसमें से 6 पुत्र अभी बाहर थे और खलील खान ने उन्हें अपनी शरण में आने के लिए भी कहा, लेकिन इसका प्रत्युत्तर वाघोजी ने दिया कि मेरे शरीर के अंदर रक्त की एक भी बूंद शेष रहते हुए ये सपना तुम देखना बंद कर दो। इस बार की लड़ाई के अंदर वाघोजी झाला अपने 6 पुत्रों सहित धर्म रक्षा के लिए शहीद हो गए और रानियां उनके पीछे सती हो गई ताकि कोई भी विधर्मी उनकी पावन देह को दूषित न कर सके। लेकिन इस बलिदानी झाला परिवार के बलिदान की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। वाघोजी झाला के एक और पुत्र वीरमदेव जी और उनकी बहन जक्षिणी तारंगा के अंदर मेहमान बनकर के रुके हुए थे। अपन यहीं पर ये जक्षणी माता के दर्शन कर रहे हैं, जिनके अद्भुत बलिदान की कहानी और मैया के पर्चे और वह पर्चों के कारण मैया का यहाँ पर बहुत बड़ा धाम बना हुआ है। तो जिस समय ये मेहमान बन करके और तारंगा के अंदर रुके हुए थे, तभी समी मुजपुर का मुसलमान थानदार जो वहाँ की गायों को लेकर के जाने लगा। अपन मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह के अंदर मैया की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यह है जक्षणी माता धाम सादरा के अंदर विराजमान मैया जक्षणी, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। केवल यहाँ पर सादरा के आसपास के गांवों की ही बात नहीं है, इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए दूर दराज से राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़ इलाके से भी लोग जो हैं मैया के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर लगभग हर पूनम के अंदर जो है एक विशाल भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ मैया के मंदिर में सामने जो कुंभ चौक है
उसके भी दर्शन करेंगे। यहाँ आसपास की जो बेटियाँ हैं उनके संतानों के लिए यहाँ पर जडूले उतारने की, गुजराती भाषा में कहते हैं बाबरी, उतारने के लिए भी दूर दूर से यहाँ मैया के यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। मैया को सूकड़ी का भोग लगाया जाता है, श्रीफल चढ़ाए जाते हैं, सभी प्रकार की प्रसाद जो है मैया के सामने अर्पण की जाती है। तो जब समी मुजपुर का मुसलमान थानेदार गायों को ले जा रहा था, ये समाचार जब वीरमदेव जी ने सुने तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने गायों की रक्षा करने के लिए दोनों ही भाई बहनें वहाँ से अपने कुछ साथियों के साथ में उनका पीछा करने लगे। और ये समाचार जब उस थानेदार को मिले तो उसने बड़ी ही चालाकी के साथ में गायों के दल को तो आगे भेज दिया और खुद सैनिकों के साथ में जंगल में छिप करके उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही इनका दल वहां पर पहुंचा, उसने पीछे से घात लगा करके हमला कर दिया और वीरमदेव जी जो हैं वहीं पर शहीद हो गए। झीण पोदरा के पास में धिंगाणा करके गांव है, वहां उनकी छतरी बनी हुई है और झाला बापू के नाम से इनको वहां पर पूजा जाता है। यहाँ अपन जो देख रहे हैं बिल्कुल साबरमती नदी के तट पर यहाँ ये साबरमती नदी है जिसका दृश्य अपन देख रहे हैं। और अब जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सामने जो है चौक बना हुआ। नवरात्रि के अंदर यहाँ पर गरबों की स्थापना की परंपरा है। सभी जाति वर्ग के लोगों द्वारा यहाँ गरबों की स्थापना की जाती है। 9 दिन तक यहाँ पर विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। तो धिंगाणा के अंदर वीरमदेव जी के शहीद होने के बाद में जब उनकी वीरगति प्राप्त करने के समाचार उनकी बहन को मिले तो उनकी बहन ये समाचार सुन करके और उनके भीतर सतीत्व जाग गया। उन्होंने भयंकर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया और अत्यंत घायला अवस्था के अंदर मैया ने इसी स्थान पर सादरा में इसी साबरमती नदी के तट पर अपने प्राणों की आहुति दे दी, जहाँ पर मैया जक्षणी माता के रूप में पूजी जाती है। बोलिए जक्षणी मात की जय।